दोस्तों, अब सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपने AMCA एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के लिए एक नए इंजन डेवलप करने का प्रयास कर रहा है और इस प्रयास के अंतर्गत भारत के सामने 3 अलग अलग कंपनियों का ऑप्शन है, जिनमें एक तो है ब्रिटेन के रोल्स रॉयस, दूसरा है फ्रांस के सैफ्रॉन और तीसरा है अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक। और दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन 3 कंपनियों में से ब्रिटेन के रोल्स रॉयस और फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी के द्वारा भारत के सामने इंजनों को लेकर सबसे बेहतर ऑफर रखा गया है। लेकिन अब इस ऑफर के मामले में ब्रिटेन के जो रोल्स रॉयस है वो धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी को टक्कर दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत के सामने 120 किलोन्यूटन इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर एक नया प्रपोजल रखा गया है और इस प्रपोजल के अंतर्गत इंजनों के एक टर्बोफैन वेरिएंट को भी भविष्य में इंडियन एयरफोर्स और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के सिविलियन एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप करने का संभावनाएं रखा गया है। अब दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में 4 देशों के 5 ही ऐसे कंपनी हैं जो कि जेट इंजनों को सफलतापूर्वक अब तक डेवलप कर सका है। और इन देशों में जहां पे ब्रिटेन शामिल है तो कंपनियों में ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस शामिल है, जो कि ऑलरेडी कई सारे ट्रांसपोर्ट, सिविलियन एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों को डेवलप कर चुका है। दोस्तों, ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस के द्वारा ऑलरेडी भारत के सामने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, मतलब भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के लिए 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले नए इंजनों को डेवलप करने का प्रस्ताव रखा जा चुका है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव में कुछ नए संभावनाओं को भी जोड़ा जा रहा है, जो कि भारत के फेवर में होगा। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से इन इंजनों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भारत के साथ कुछ और संभावनाओं को जोड़ते हुए इन इंजनों के कोर को रीडिजाइन करके एक नए लार्ज फ्रंट फैन के साथ जोड़ने का भी ऑफर रखा गया है, ताकि एक नए हाई थ्रस्ट टर्बोफैन इंजन को तैयार किया जा सके, जो कि भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट या फिर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के लिए डेवलप किए जाने वाले सिविलियन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में एज ए टर्बोफैन इंजन के रूप में इस्तेमाल हो सके। अब दोस्तों, ये 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो भारत अपने AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए हाई थ्रस्ट और हाई कैपेबल इंजन चाहता है, ताकि AMCA एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को भी एनहेंस किया जा सके और विदेशी इंजनों के ऊपर से अपने डिपेंडेंसी को भी कम किया जा सके। करंटली भारत के पास कोई भी स्वदेशी जेट इंजन न होने की वजह से भारत विदेशी कंपनियों के इंजन, खास करके अगर देखा जाए तो अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजनों के ऊपर अपने एयरक्राफ्टों को लेकर डिपेंडेंट है। इवन भारत के द्वारा अपने तेजस Mark I और Mark Ia जैसे एयरक्राफ्टों में जहां पे अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 जैसे इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं पे तेजस Mark II और AMCA Mark I एयरक्राफ्टों के लिए F414 इंजनों का चयन किया गया और अभी तक इन इंजनों को लेकर भारत के और अमेरिका के बीच में कोई डील के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो सका। पर दोस्तों, AMCA Mark II एयरक्राफ्टों के लिए भारत संपूर्ण अलग प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है, जिसमें विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ मिलकर एक नए कोर के साथ नए डिजाइन के इंजनों को तैयार किया जाना है, जिसका राइट या फिर कहे तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत अपने हाथ में रखना चाहता है। अब दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने हाथ में रखने का असल कारण है इन इंजनों को लेकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य में इंजनों को लेकर विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंड ना होना। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इतना बड़ा शर्त है कि कोई भी कंपनी ऐसे शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन भारत का मामला काफी अलग है और बताया जा रहा है कि भारत के इन शर्तों को मानने के लिए फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन और ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस दोनों ही तैयार है और दोनों ही कंपनियों के द्वारा भारत के सामने अलग अलग तरीके से इंजनों को लेकर ऑफर रखा गया है, जिनमें नए कोर के साथ नए इंजन डेवलपमेंट के ऑफर तो है ही, साथ में इंजनों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एक्सपोर्ट राइट और इवन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर भी संपूर्ण राइट भारत को देने का बात कहा जा रहा है। पर दोस्तों, वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत को केवल मात्र फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों का ही रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों में भारत को कई तरीके के अन्य इंजनों का भी जरूरत पड़ेगा, जिनमें हाई थ्रस्ट वाले टर्बोफैन इंजनों के साथ साथ लो थ्रस्ट इंजन और इवन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले टर्बोफैन इंजन भी शामिल है। और शायद इसी वजह से भारत के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने हाथ में रखने का बात कहा जा रहा है, ताकि इन इंजनों के कोर और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आने वाले भविष्य में भारत अपने जरूरत के मुताबिक ऐसे अलग अलग इंजनों के वेरिएंट को तैयार कर सके। पर दोस्तों, भारत के इस संकल्प से पहले ही ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने इंजनों को लेकर बड़ा प्रस्ताव रख दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन इन इंजनों को मॉडिफाई करके भारत के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी तैयार करने के लिए प्रस्तुत है। अब दोस्तों, इस तरीके के मॉडिफिकेशन में ब्रिटेन के द्वारा और क्या शर्त रखा जाता है ये तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो ऑफर है ये ब्रिटेन को फ्रांस के ऑफर से आगे रखेगा। हालांकि दोस्तों, फ्रांस की तरफ से भारत के सामने काफी बेहतरीन ऑफर रखा गया है, लेकिन भारत के द्वारा अभी तक इंजनों के को डेवलपमेंट को लेकर किसी भी पार्टनर का चयन नहीं किया गया है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले शायद भारत के द्वारा इंजनों के पार्टनर का चयन कर लिया जाए और शायद इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के द्वारा ही भारत के
के सामने एक के बाद एक लुभानिया ऑफर रखा जा रहा है ताकि भारत के द्वारा इनमें से किसी एक कंपनी को चयन किया जाए और भारत का चयन प्रक्रिया आसान होने के साथ साथ इन कंपनियों के लिए भी जो ऑप्शन है वो बढ़े। अब दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के इंजन के लिए शायद इन इंजनों के जो फैन है उसके डायमीटर को और बड़ा किया जाए। नए ब्लेड्स के साथ इसके डायमीटर अगर बड़ा होता है तो टरबाइन अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और इसका जो कोर है उसे भी इसके लिए थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके के नए इंजन करीब करीब 140 से 280 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि कई तरीके के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा कर सकेगा, चाहे वो मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने वाले मीडियम और लाइट वेट कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या फिर हैवी वेट एयरक्राफ्ट हो। और इवन इसके साथ साथ ऐसे इंजन आसानी से भारत के सिविलियन एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी पूरा कर पाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि करेंटली भारत के द्वारा कोई भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा सारस मार्क 2 के रूप में एक छोटे आकार के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन काफी संभावनाएं है कि आने वाले समय में भारत अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट और हैवी वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के काम को भी शुरू करे। पर ऐसे में भारत को इंजनों का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर भारत एएमसीए इंजनों के साथ साथ इन इंजनों के डील को भी सिक्योर कर लेता है तो इससे भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के रास्ता को और आसान किया जा सकेगा। जबकि दोस्तों सिविलियन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो भारत का सिविलियन एयरलाइन का जो मार्केट है वो दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है और करंटली इस मार्केट के जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की एयरलाइन कंपनी यूरोप के कंपनी एयरबस या फिर बोइंग जैसे अमेरिकी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। और दोस्तों भारत के ये एविएशन मार्केट को देखते हुए बताया जा रहा है कि रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वदेशी एक रीजनल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट किया जा रहा है और ऐसे एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत को आने वाले समय में इंजनों का जरूरत पड़ेगा। हालांकि दोस्तों फिलहाल भारत के द्वारा एएमसीए एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट के साथ ऐसे कोई शर्त को नहीं रखा गया है जो कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट या टर्बोफैन इंजन के डेवलपमेंट के साथ देखा जाए। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर बताया जा रहा है कि जल्द ही डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद इस साल के अंत तक डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए। आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस साल के अंत तक इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एएमसीए एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों का करंटली डेवलपमेंट हो रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2028 में एयरक्राफ्टों के रोल आउट और साल 2029 में एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा और सब कुछ सही चलता है तो साल 2034-35 तक इंडियन एयरफोर्स के एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्टों को इंडक्ट कर लिया जाएगा। जबकि वहीं पे एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग शुरू होने के साथ साथ इसके मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम शुरू कर दिया जाएगा और साथ ही साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एएमसीए मार्क 1 एयरक्राफ्टों को इंडक्ट करने के 3 से 4 साल के अंदर एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों को भी इंडक्ट करने के कंडीशन आ जाएगा। अब एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जो सबसे बड़ा एनहांसमेंट है वो है इसके इंजन के रिप्लेसमेंट और अगर जल्द से जल्द इंजन नहीं बनता है तो एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम शुरू नहीं किया जा सकेगा। और दोस्तों अगर सब कुछ सही चलता है और सही समय पे इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होता है तब भी इंजनों के डेवलपमेंट और इसके टेस्टिंग के लिए भारत को 7 से 10 साल का समय लगेगा। मतलब इंजनों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होने में जितना डिले होगा एएमसीए मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट शुरू होने में उतना डिले होगा और इंडियन एयरफोर्स को भी उतने ही लेट में अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस रेस में ब्रिटेन के रोल्स रॉयस के साथ साथ फ्रांस के सैफ्रॉन कंपनी को भी देखा जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक सैफ्रॉन के द्वारा भी भारत के सामने काफी बेहतर ऑफर रखा गया है। लेकिन अब देखना यह है कि भारत के लिए कौन सा ऑफर सबसे बेहतर होता है और गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा कौन से कंपनी को चुना जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन के इस ऑफर के बाद ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस को भारत के द्वारा चुना जाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।